गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर आप लोगों के लिए गुरु पूर्णिमा पे कुछ बातें कहने का भाव उठा तो आप लोगों के बीच आया हूँ। सबसे पहली बात यह है कि कल एक मित्र से मेरी बात होती थी तो वो कहने लगे कि हमारे गुरु जो हैं हम तो उनकी याद में, उनके प्रेम में गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। तो मैंने कहा आपके गुरु कौन? तो जैसे आप सब जानते हैं ज़्यादातर ओशो सन्यासी में निकट हैं, तो उन्होंने कहा ओशो हमारे गुरु हैं और हम उनकी याद में गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। तो मैंने कहा वो आपके गुरु हैं, इसको तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन क्या आप उनके शिष्य हो, ऐसा उन्होंने कहा। तो बोले उनको तो हमने देखा भी नहीं, मिले भी नहीं, हम तो किताबें पढ़ के मानने लगे और हम समझ गए कि आप क्या कहना चाहते हो कि जीवित गुरु होता है ये वो। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप गुरु शिष्य की बात करो जिसके लिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, तो गुरु शिष्य जो है वो एक तरफा सौदा नहीं है। वो एक तरफा सौदा नहीं है कि एक आप बोल दें कि हमारे वो गुरु हो गए, या कुछ लोग गुरु बोल दें कि पूरे जगत में हमारे बहुत चेले घूम रहे हैं। ये एक तरफा सौदा नहीं। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे कि एक हीरा हो और उसे एक निखारने वाला एक जौहरी। हीरा हो तो निखारा जा सकता है, अगर हीरा ना हो, कंकड़ पत्थर हो, तो जौहरी भी कुछ नहीं कर सकता। और हीरा हो और जौहरी ना हो तो कंकड़ पत्थर की तरह जीवन बेकार चला जाएगा, ये भी ध्यान रखिए। तो गुरु और शिष्य दोनों एक साथ पैदा होते हैं, ये दुर्लभ घटना है। ये कोई ऐसा नहीं है गुरु शिष्य की परंपरा जिसे देखो अपने गुरु की याद में गुरु पूर्णिमा मना रहा है। सच बात तो यह है, एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, एक बहुत बड़ा व्यवसाय। लोगों ने तुम्हें सिखा दिया, गुरु के ऊपर अच्छे अच्छे प्रवचन दिए, फिर गुरु के लिए तुम अपना दान पेटी खोल के आ गए और तुमने वहां चंदा देना शुरू कर दिया। गुरु पूर्णिमा पे करोड़ों अरबों रुपए का व्यवसाय होता है। मैं ये नहीं कहता कि कोई व्यक्ति अपने गुरु को धन से या किसी चीज से मदद ना करे, निश्चित करे, लेकिन पहली बात तो ये है कि वो मदद ऐसी नहीं होनी चाहिए कि तुम अपनी मर्जी के अनुसार कर रहे हो। वो अगर मदद हो तो ऐसी हो कि गुरु की क्या इस समय की जरूरत है, वो क्या तुमसे मांगता है, क्या कहता है, उसको पूरा करो। मैं जब ये बात कह रहा हूं तो एक बात को स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि अक्सर शिष्य सोचते हैं कि गुरु उनका दर्द समझेगा और शिष्य हो जाते हैं। गलत बात है। मेरा अनुभव ये कहता है कि शिष्य वो है जो गुरु का दर्द समझता, जो गुरु की पीड़ा देख पाता, और वो व्यक्ति शांति का कभी भी हकदार नहीं है जो सागर की अशांति नहीं देख सकता। सागर से ज्यादा अशांत कोई नहीं, लेकिन उसकी अशांति उसकी खुद की अशांति नहीं है, उसकी अशांति है लहरों की हलचल। वो लहरें जो गुरु के जीवन में शिष्य के रूप में ऊपर तैरती, वो निश्चित तुम्हारी ही पीड़ा है, लेकिन उस पीड़ा को वो बयान नहीं कर सकता। उस पीड़ा को वो जितना समझाने की कोशिश करेगा उतना ही तुम्हारे दिमाग में उलझाव पैदा होता जाएगा। वो पीड़ा दूसरी है, क्योंकि वो पीड़ा जो है वो शिष्य की हत्या की पीड़ा है। वो हत्या कर देना चाहता, शिष्य को मार डालना चाहता। उन अर्थों में नहीं, शारीरिक अर्थों में मारने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं मन के तल पे बात कर रहा हूं कि शिष्य अपना मन लेके आता है गुरु के पास, और एक गुरु का ये पीड़ा होती है कि इसके मन की कैसे हत्या कर दूं। लेकिन जितनी वो हत्या के प्रयास करता है उतना ही शिष्य पीड़ा से गुजरता है। उसकी पीड़ा गुरु को भी पीड़ा देती है। अगर किसी को लगता है कि मन की हत्या करते वक्त गुरु को पीड़ा नहीं होती, तो ये भी बात नहीं, गुरु को भी बहुत पीड़ा होती है। तो यहाँ पे जो लोग गुरु पूर्णिमा मनाना चाहते हैं, मेरा मानना यह है कि जब तक गुरु ने ही तुम्हें शिष्य स्वीकार ना कर लिया हो,
तुमने ही किसी को गुरु मान ना लिया हो, एक श्वास और एक फेफड़े जैसा आपका रिश्ता ना हो गया हो, तब तक गुरु पूर्णिमा का कोई उपयोग नहीं। तुम चांद की रात में जगो, तुम गुरु का नाम लो, तुम ओम ओम करो, तुम हु करो, ये सब एक कहते नहीं, जैसे कोई तोता राम राम बोले, इससे उसे राम का कोई अनुभव नहीं हो जाता। और ये एक इतनी सघन मक्कारी है जो पूरी दुनिया करती है अपने गुरु के नाम पे, और अगले दिन भूल जाती। अब तो जैसे हमें डे मनाने की आदत हो गई कि हम एक डे मना लेंगे, एक दिन नियुक्त कर लेंगे, उस दिन गुरु को इतिश्री कर देंगे मामला। गुरु के साथ डे नहीं होते, गुरु के साथ लाइफ होती है। तो मेरा मानना है कि गुरु पूर्णिमा तब तक कोई ना मनाए जब तक गुरु शिष्य के बीच ऐसा संबंध ना हो, और जो व्यक्ति कहते हैं कि उनके गुरु नहीं, उन्होंने स्वयं मान लिए, वो सच बात तो ये है कि वो भी भक्त की श्रेणी में। अब यहाँ जब मैं भक्त की श्रेणी कह रहा हूं तो बहुत लोगों को लगेगा ये भक्त तो ऊंची बात हो गई, ये भक्त कैसे कह दिया। भक्त की श्रेणी में इसलिए हैं क्योंकि जो लोग अपने गुरु की बिना अनुमति के अपने आप को शिष्य माने बैठे हैं, सच बात तो यह है कि इन लोगों ने अपने आप ही चुनाव कर लिया गुरु में कि क्या क्या बेहतर है, और गुरु को अपने मन माफिक चलाते हैं। भक्त भी यही करता है। भक्त पूरे अस्तित्व से अपना रिश्ता जोड़ लेता है। असली भक्त, इसको मैं कहता हूं, कबीर भक्त थे, नानक भक्त थे, ये भक्त थे। ये किसी व्यक्ति के भक्त नहीं थे, और व्यक्ति का भक्त कोई होता भी नहीं। भक्त होता है अस्तित्व का, पूरे अस्तित्व का, चारों तरफ इसकी भक्ति में लीन। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसका गुरु जीवित नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने किन्हीं बातों को देख के अपने आप को शिष्य मान लिया, तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे थोड़ी वो समझदारी दिखाएं, वो वहां पे व्यक्ति को विदा करें, क्योंकि उन्होंने अपने स्वभाव से ही चुना है। तो अपने स्वभाव से तुम इस जगत से अच्छा गुरु कोई नहीं पा सकते। अगर तुम्हें अपने स्वभाव में ही डूबना है तो किसी व्यक्ति की फोटो के आगे डूबने के बजाय कल के तारीख में चांद तारों के साथ डूब जाओ, पेड़ पौधों के साथ डूब जाओ, नदी नाले जो भी है इस पूरे अस्तित्व का हिस्सा, इनको गुरु मनाओ। व्यक्ति पूजने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति पूजने का काम तो वहां पे है जहां पे दूसरा व्यक्ति भी जो है वो शामिल है, गुरु भी जहां शामिल है वहां पे बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग ऐसी भूलें कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है, उनकी पात्रता थोड़ी शायद ज्यादा है, मैं कम नहीं कह रहा हूं। एक शिष्य की पात्रता गुरु के साथ रहने वाले की थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि वो उंगली पकड़ के चल रहा है। लेकिन जिसने अपनी मर्जी से मनमाफिक ढूंढ लिया, किताबों में ढूंढ लिया, चित्रों में ढूंढ लिया, प्रवचनों में ढूंढ लिया, तो मैं कहूंगा कि उस व्यक्ति की योग्यता ज्यादा है। तो फिर वो कहां थोड़ी मूर्ता कर रहा है किसी व्यक्ति में ढूंढने की। उसको तो चाहिए कि पूरा अस्तित्व अपने हाथ में ले, पूरे जगत को अपने हाथ में ले, और फिर वो जगत को दान कर सकता है। तुम जगत को क्या दान कर सकते हो? तुम उसे ऑक्सीजन लेते हो, पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड दान करते हो। तुम इस जगत से एक मूली खाते हो, तो मैं कहूंगा एक मूली का बीज बो दो। तुम इस जगत से पानी लेते हो, तो मैं कहूंगा धन्यवाद दे दो। तुम इस जगत में एक अच्छी निद्रा लेते हो, सुबह उठो तो धन्यवाद के साथ उठो। इस भावदशा से अगर तुम भरते हो तो मैं तुमसे कहता हूं कि ये पूरा जगत तुम्हारा गुरु हो जाएगा। और मेरी दिल की गहरी आकांक्षा है, ऐसे लोगों के प्रति मेरा बड़ा स्नेह है, इन अर्थों में कि अगर वो अपने व्यक्ति के भटकाव से आगे बढ़ के अस्तित्व के भटकाव में पड़ जाएं तो वो सही दिशा पा जाएंगे। और एक अर्थों में मेरा बड़ा विरोध है उन लोगों से जिनकी क्षमता तो थी अस्तित्व के प्रेम में पढ़ने की, लेकिन वो किसी फोटो या किसी किताबी गुरु के चक्कर में पड़ गए। कल का दिन है, आप मेरी बात का इस गुरु पूर्णिमा पे उपयोग करो। निश्चित ही आपने बहुत गुरु पूर्णिमाएं की होंगी, लेकिन कल जो स्वाद तुम पाओगे ये स्वाद तुम्हारा अपना होगा।
ये किसी का आशीष नहीं, तुम्हारा खुद का ही हाथ होगा तुम्हारे आनंद में। और ये स्वयं आशीष है। स्वयं आशीष ही जिस व्यक्ति को घटित होता है, वही व्यक्ति किसी दिन जो है वो अप्पा दीपा भव की धारणा को पूरा करता है। और मैं चाहता हूँ आपके जीवन में भी एक दिया जले जो आपके खुद के माध्यम से जले। इसी के साथ आप सबको प्रणाम। गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई।